North Korea is the darkest place on earth. We do not have electricity, not have freedom for your haircut even. You do not get to decide what you wear. So if you wear your jeans, you go to prison. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वक़ास अमानत और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद वक़ास। नॉर्थ कोरिया दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जो कि बहुत ख़तरनाक, बदतरीन और अपने लोगों पर सख्त तरीन और सबसे बढ़कर डिप्रेशन ज़दा मुल्क है, जहां इंसानी जान की कीमत सिर्फ इतनी है कि वो गवर्नमेंट और नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन का ग़ुलाम है। एक ऐसा ग़ुलाम जिसको ना तो अपनी मर्ज़ी से खाने पीने की इजाज़त है और ना बाल कटवाने की, ना ही टीवी देखने की, ना ही बाहर की दुनिया से रब्ता करने की। यानी इस मुल्क के अंदर इंसानी हुकूक की कोई वैल्यू ही नहीं है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि 21वीं सदी के दौर के अंदर जब ग़ुलामों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बदकिस्मती से नॉर्थ कोरिया के अंदर ये लोग आज भी ग़ुलामों जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और सबसे अफसोस की बात तो ये है कि मजबूर होके, वो भी सिर्फ एक शख्स के सामने, मगर दुनिया चाहकर भी इनके लिए कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि बदकिस्मती से इस मुल्क के पास भी न्यूक्लियर हथियार मौजूद है, जिसे वो अपने मुल्क के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत का बहाना करके कई बेगुनाह शहरों को तबाह करने के साथ साथ कीमती जानों का नाकाबिले तलाफ नुकसान भी कर सकता है, वो भी चंद लम्हों के अंदर। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि किम जोंग का पूरी दुनिया के सामने ये बयान भी आ चुका है कि न्यूक्लियर हथियार का बटन हर वक्त मेरी टेबल के नीचे मौजूद होता है। सो नॉर्थ कोरिया को कभी भी ख़तरा महसूस हुआ तो हम इस बम को चलाने में ज़रा भी देर नहीं करेंगे। और यही वजह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावरें भी इससे पंगा लेने में डरती हैं। और ये डर इसलिए नहीं है कि वो नॉर्थ कोरिया के लोगों की मदद नहीं करना चाहते, बल्कि इसलिए है कि वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। नॉर्थ कोरिया में दाखिल होते ही आपको एक अलग सी दुनिया दिखने लगेगी, जिसके लोगों को ये पता ही नहीं कि आसपास की दुनिया दिखती कैसी है। यहाँ मज़हब मुकम्मल तौर पर बैन है, किसी शख्स को टूरिस्ट से बात करने की इजाज़त नहीं है, फ़ौजी हर जगह टूरिस्ट की निगरानी करते हैं, हर जगह पर झुककर सुप्रीम लीडर के मुजस्समों की ताज़ीम करना भी ज़रूरी है, वरना मौत की भी सज़ा हो सकती है। यहाँ इंटरनेट और सोशल मीडिया बैंड है, सिर्फ एक ही टीवी चैनल मौजूद है जो कि गवर्नमेंट का है, जहां पर हर वक्त असले और फ़ौज की नुमाइश और सुप्रीम लीडर की तारीफ़ें ही सुनने को मिलती हैं। बिजली की कमी की वजह से अक्सर पूरा मुल्क अंधेरों में डूबा रहता है, और इस फ़र्क को आप खिला से ली गई इस तस्वीर के ज़रिए वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि जहां पर अंधेरों के अंदर डूबा हुआ ये हिस्सा नॉर्थ कोरिया का है और ये हिस्सा जहां रोशन है ये साउथ कोरिया का है, और फ़र्क आपके सामने मौजूद है। यहाँ लोग जीन्स नहीं पहन सकते, जीन्स मुकम्मल तौर पर इस मुल्क में बैन है, अपनी मर्ज़ी का हेयर स्टाइल बनवाने तक की इजाज़त भी नहीं है। यहाँ सड़कों पर गाड़ियाँ ना होने के बराबर है, क्योंकि यहाँ के लोग इतने गरीब हैं कि इन गाड़ियों को अफोर्ड नहीं कर सकते। इस मुल्क से फ़रार होने का आप यकीनन तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस मुल्क के अंदर इस डिक्टेटर के बनाए गए कानून की खिलाफ वर्जी या इस मुल्क से फ़रार होने का सोचना ना सिर्फ आपको जेल के अंदर मुश्किलात और जुल्म से भरी अज़ियत ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर सकती है, बल्कि ऐसा करने की सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ मौत है। और अगर उसे सज़ाए मौत नहीं होती, सिर्फ जेल होती है, तो ये सज़ा सिर्फ उनके लिए नहीं है, बल्कि उनकी आने वाली 3 नस्लों को मिलती रहती है। ये कोई तारीख नहीं है, बल्कि आज के दौर के अंदर हकीकत में हो रहा है। एक डरावने ख्वाब के तौर पर तसव्वुर करें कि आप किसी तरह इस मुल्क के अंदर फंस जाते हैं, तो आपके पास यहाँ से निकलने के क्या रास्ते हैं? ये सिर्फ गिने चुने ही रास्ते हैं, जिनके बारे में अगर आप जान लेंगे तो यहाँ से निकलने का तसव्वुर भी आपके लिए मौत जितना मुश्किल होगा। और ऐसा इसलिए है कि यहाँ की हुकूमत ऐसा चाहती है कि इनके मुल्क का कोई भी शहरी यहाँ से फ़रार ना हो। तो आपके पास सबसे पहला और ऑब्वियस रास्ता है हमसाया मुल्क साउथ कोरिया की तरफ, जो नॉर्थ कोरिया के मुखालिफ सिमत में मौजूद दुनिया का एडवांस तरीन इकनॉमी और जमहूरी मुल्क है, जहाँ पर हर शख्स को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का इख्तियार है। और साउथ कोरिया का मानना है कि नॉर्थ कोरिया की ज़मीन पर और इसके रहने वाले सभी लोगों का इसकी ज़मीन पर पूरा हक है। यानी अगर आप किसी तरह से यहाँ पर पहुँच गए तो इस मुल्क की शहरियत को आसानी से हासिल कर सकते हैं।
लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये बॉर्डर जो आपको पार करना है इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा मिलिट्री जोन है, क्योंकि इसके चप्पे चप्पे पर आर्मी मौजूद है। और अगर आप इनसे बच भी गए तो ऊंची ऊंची दीवारें और इन पर लगी लेज़र वायर्स और नीचे लैंड वायर्स आपके मुंतज़िर हैं। और फ़ौजियों को ये ऑर्डर है कि अगर कोई भी शख्स इस बॉर्डर को क्रॉस करता हुआ नज़र आ जाए तो इसे देखते ही गोली मार दी जाए। नॉर्थ कोरिया के ईस्ट और वेस्ट साइड पर समंदर मौजूद है, जहां से निकलने के सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक तो ये है कि आपके पास एक प्राइवेट बोट मौजूद हो और आप नॉर्थ कोरिया की समंदरी पेट्रोलिंग पुलिस से बचकर साउथ कोरिया पहुंच जाएं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अकेले तैरकर सफ़र करें। दोनों ही सूरतें बहुत ख़तरनाक हैं, क्योंकि एक तो गुर्बत की वजह से लोग यहाँ पर एक भी कश्ती अफोर्ड नहीं कर सकते, और दूसरा अकेले समंदर की लहरों पर अकेले तैरकर भूख और प्यास और इनके पुलिस से बचकर समुंदरी रास्ते साउथ कोरिया के लिए पहुँचना मुमकिन नहीं। एक मुमकिन रास्ता ये भी है कि इस बोट पर बैठकर जापान के लिए निकला जाए, लेकिन ये सफ़र इतना लंबा, समंदरी तूफ़ान और मुश्किलों से भरा हुआ है कि कोई भी शख्स इसका रिस्क नहीं लेना चाहेगा। इसके बाद नॉर्थ कोरिया से निकलने के आखिरी 2 रास्ते रह जाते हैं, और वो है इसके हमसाया मुल्क चाइना और रशिया, जहां पर नॉर्थ कोरिया की सबसे कम मिलिट्री भी मौजूद होती है। रशिया के साथ ये बॉर्डर सिर्फ 17 किलोमीटर लंबा है, जिसके दरमियान में दोमेन दरिया मौजूद है, जहां दोनों तरफ की मिलिट्री हर वक्त मौजूद होती है। सो आप अगर लगी हुए और इस बॉर्डर को क्रॉस कर गए तो रशिया के पॉलिसी के मुताबिक वो किसी भी रेफ्यूजी को पनाह नहीं दे सकते। सो मजबूरन आपको वहाँ की पुलिस पकड़कर दोबारा नॉर्थ कोरिया ही वापस डिपोर्ट कर देगी। मगर सबसे आइडियल रास्ता है चाइना बॉर्डर, जो कि 1300 किलोमीटर लंबा है, और इसी रास्ते से ज़्यादातर लोग फ़रार होने की कोशिश भी करते हैं और आसानी से यहाँ पर पहुँच भी जाते हैं। मगर चाइना की भी रशिया की तरह किसी भी रेफ्यूजी को एक्सेप्ट ना करने की पॉलिसी है। सो अगर आप यहाँ पहुँच भी जाएंगे तो आपको वापस नॉर्थ कोरिया के लिए ही भेज दिया जाएगा, और यहाँ पर वापस भेजने का मतलब है सज़ाए मौत। चाइना के नॉर्थ कोरिया बॉर्डर के पास एक सूबा मौजूद है जिसका नाम है यम्बियन, और यहाँ पर मौजूद ज़्यादातर नॉर्थ कोरियन लोगों की कम्युनिटीज़ चाइनीज़ सिटीज़नशिप के साथ रहती है। और अगर आप यहाँ किसी तरीके से पहुँच जाएं और साउथ कोरिया जाने का प्लान करें तो ब्रोकर आपसे तकरीबन $18,000 की डिमांड करेगा। मगर अफसोस एक एवरेज नॉर्थ कोरियन सिर्फ 1 साल के अंदर सिर्फ $1300 ही कमा पाता है, जिसे ये पैसे इकट्ठे करने में तकरीबन 10 साल लग जाएंगे। और अगर आप बिना पैसों के फ़रार होना चाहेंगे तो चाइना का रकबा ही इतना बड़ा है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। वियतनाम और म्यांमार भी आपके चाइना से फ़रार होने की मंजिल हो सकते हैं, मगर इनकी भी चाइना और रशिया की तरह डिपोर्ट पॉलिसी है कि वो आपको चाइना नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया वापस भेज देंगे। इंडिया, पाकिस्तान, भूटान या नेपाल तक पहुंचने के लिए आपको हिमालय का पहाड़ी सिलसिला पार करना होगा, जहां पर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल के फ़ौजें हमेशा जगह जगह पर मौजूद है। तो इन्हीं ख़तरों और मौसमी सख्तियों की वजह से आज तक कोई भी शख्स इन रास्तों के ज़रिए नॉर्थ कोरिया से निकल ही नहीं पाया, जिसके बाद चाइना में रहकर आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन रह जाते हैं, मंगोलिया और थाईलैंड। मंगोलिया की हुकूमत नॉर्थ कोरिया के लोगों के साथ हमदर्दी रखती है, और इसी हमदर्दी के नाते वो इन लोगों को वापस नॉर्थ कोरिया नहीं बल्कि साउथ कोरिया भेजती है। मगर मसला ये है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक ना ख़त्म होने वाला शदीद मौसमी हालात और भूख और प्यास से भरा हुआ सहरा का सफ़र तय करना होगा, ख़ास तौर पे तब जब आपको पता ही ना हो कि आपको जाना किस तरफ है। मगर इन ख़तरात का सामना करते हुए 2017 में योमनी पार्क और इसकी माँ ने इस सफ़र को तय किया और स्मगलर के हाथे चढ़ गई, जिनसे बचकर ये मंगोलिया पहुंची, जहां पर इन्हें गार्ड ने रोक लिया और चाइना वापस जाने को कहा, जहां से इन्हें दोबारा नॉर्थ कोरिया के लिए भेजा जाना था। मगर इन दोनों ने जवाब दिया कि वापस जाके मरने से बेहतर है कि ये मंगोलियन गार्ड्स इन्हें खुद से ही गोली मार दें। काफ़ी मिन्नत समाजत करने के बाद आखिरकार गार्ड्स को इन दोनों पर रहम आ गया और इन दोनों को साउथ कोरिया भेज दिया गया। और आज योमनी पार्क अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में रहती हैं और अपने साथ साथ हर आम नॉर्थ कोरियन की दर्द भरी कहानी दुनिया को सुनाती हैं। There is only one channel on TV. There is no internet.
We aren't free to sing, say, wear, or think what we want. सो ये वो पॉसिबल रास्ते हैं जो शायद आपको नॉर्थ कोरिया की जहन्नुम जैसी ज़िंदगी से बाहर निकाल सकते हैं। यकीनन आप ऐसी जगह पर पैदा होने का तसव्वुर भी नहीं करना चाहेंगे। आज आप अपने मुल्क की खुली फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपसे कोई सवाल करने वाला नहीं है। आप जहाँ जाना चाहें अपनी मर्ज़ी से जा सकते हैं। आप बिल्कुल आज़ाद हैं। लेकिन इस आज़ादी का मतलब आप तब समझ पाएंगे जब आप ये जान पाएंगे कि दुनिया के अंदर एक ऐसा मुल्क भी है जहाँ पे इस आज़ादी को हासिल करने के लिए लोग अपनी जानों तक की परवाह भी नहीं करते। जिसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में आने वाले हर मुश्किल के बाद खुदा का शुक्र अदा करते हुए कहेंगे कि मैं आज़ाद हूँ। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ ऐसी ही किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।